अभी तक हमने टोटल 68 मेडिसिन के बारे में, जो कि अलग अलग टाइप के मेडिसिन थे, उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो आज हमारा डे 18 थे। शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल पाउडर के बारे में जो अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। मेसोक्सा न्यूट्रास्यूटिकल पाउडर जो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा मार्केट किया जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इसकी कॉम्पोजिशन, यूजेस और बेनिफिट्स, कैसे काम करता है, कैसे लेना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स, सेफ्टी एडवाइस और वो सब कुछ जो एक पेशेंट या फार्मासिस्ट को जानना ज़रूरी होता है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट रह जाएगी। मेजोक्सा न्यूट्रास्यूटिकल पाउडर एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, यानी ये कोई डिसीज ट्रीट करने वाली मेडिसिन नहीं है, बल्कि बॉडी में होने वाली न्यूट्रास्यूटिकल डिफिशियंसी को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। ये पाउडर फॉर्म में आता है, जनरली सैचेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है और मोस्टली एडल्ट्स, स्पेशली मेन के न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए रिकमेंड किया जाता है। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन इसके अंदर क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मेजोक्सा के अंदर क्या क्या होता है। इसमें हमें मिलता है एक साइंटिफिकली डिजाइन कॉम्बिनेशन अमीनो एसिड के अंदर, जैसे एल कार्निटिन, ये बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन और फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और फिर विटामिन मीन्स फोलिक एसिड, जिसे हम विटामिन B9 भी कहते हैं, सेल डिवीजन और सेल फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन B12, जिसका दूसरा नाम है मिथाइल कोबालामिन, ठीक है, नर्व हेल्थ और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी। अब देखते हैं थर्ड कंटेंट अपना मिनरल, जो कि इसके अंदर अपना जिंक है, जो कि इम्यूनिटी, हीलिंग और एंजाइम फंक्शन के लिए है। सेलेनियम, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मिनरल है। एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, जैसे कि लाइकोपीन, कभी कभी फॉर्मुलेशन में को एंजाइम Q10 भी इंक्लूड होता है। एग्जैक्ट क्वांटिटी सैचेट के पैक पर मेंशन होता है, इसीलिए हमेशा लेबल जरूर पढ़े। ठीक है, जो हमारा मेडिसिन रहता है, हर मेडिसिन के पीछे, उसके पीछे साइड पे अगर आप बैक करके देखोगे तो उसके अंदर कंटेंट लिखा रहता है। कंटेंट के अंदर पावर मेंशन रहता है कि उसमें कितना ग्राम है, कितना mg है। ठीक है, हर ये तो सैचेट है, सैचेट में भी है, मेडिसिन में भी रहता है। अब अगर आप पीछे देखोगे तो उसके अंदर लिखा रहेगा, उसके अंदर स्टोरेज का टाइप भी लिखा रहेगा कि इसका स्टोरेज कंडीशन कैसा रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं मेजोक्सा कैसे काम करता है। अब समझते हैं जो मेजोक्सा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एनर्जी लेवल सपोर्ट। ठीक है, एल कार्टिनिन सेल के अंदर फैट को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है, जहां से एनर्जी जनरेट होती है। फिर सेल ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है, फोलिक एसिड और B12, ठीक है, नए सेल्स बनने और डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। कौन? अपना ये फोलिक एसिड और B12। अब देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन। लाइपोपिन, सेलेनियम और जिंक बॉडी के अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए जिंक और विटामिन्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करते हैं। ठीक है, अभी इस तरह मोजोक्सा बॉडी के ओवरऑल इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करता है। देखते हैं यूजेस एंड बेनिफिट्स। मेजोक्सा न्यूट्रास्यूटिकल पाउडर का यूज़ किस लिए, मतलब कि यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के केसेस में, जनरल वीकनेस और लो एनर्जी में, पुअर डाइट या स्ट्रेस के कारण होने वाली डिफिशियंसी में, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस सपोर्ट के लिए, इम्यून सिस्टम सपोर्ट के लिए,
सेलुलर हेल्थ और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट के लिए याद रखिए ये सपोर्टिव सप्लीमेंट है, किसी सीरियस डिसीज का रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हाउ टू यूज़, कैसे लेना है। मेजोक्सा लेने का सही तरीका है, 1 सैचेट को 1 ग्लास नॉर्मल पानी में या जूस में अच्छी तरह डिजॉल्व करें, तुरंत कंज्यूम करें। ठीक है, जनरली 1 सैचेट डेली। प्रीफेर्ड मतलब कि हमेशा इसको प्रीफेर्ड किया जाता है खाने के बाद। अगर आप कुछ भी खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद इसे मतलब जैसा मैं बोला आपको जिस तरीके से उसको उस तरह से लेना रहेगा इसका डोसेज। ठीक है, डेली 1 सैचेट पानी के साथ तुरंत या फिर जूस के साथ। और फाइनल डोज हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही फॉलो करें। हाँ, मेन चीज़ यही है, जो फाइनल डोज है इसका ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। गुड न्यूज़ ये है कि मेजोक्सा यूजुअली सेफ होता है अगर सही डोज में लिया जाए। फिर भी कुछ रेयर केसेस है, जैसे कि माइल्ड नोसिया हो गया, अपना स्टोमक अपसेट हो गया, ब्लोटिंग हो गया या एलर्जी रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर कोई अनयूजुअल सिम्टम्स आए तुरंत यूज़ बंद करें, तुरंत उसका यूज़ करना बंद करें, डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ठीक है, देखते हैं सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस। सेफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा ना ले, बच्चों की पहुंच से कोसों दूर रखें क्योंकि बच्चे होते हैं शैतान की घर। कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करें। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग ह्यूमन बिना डॉक्टर एडवाइस ना ले। किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो तो अवॉइड करें। ठीक है, दूसरे सप्लीमेंट्स के साथ लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अभी हम देखते हैं अगर आप डोज भूल जाओ तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तो जैसे ही याद आए वैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो उसे स्किप कर दो, डबल डोज कभी मत लो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कुछ क्विक टिप्स जो कि बेस्ट रिजल्ट के लिए रहता है, जैसे कि बैलेंस डाइट फॉलो करें, प्रॉपर हाइड्रेशन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, कंसिस्टेंट यूज़ करें। ठीक है, हमेशा कंसिस्टेंट, जितना भी डॉक्टर ने इसको कहा है जितने दिनों तक उतने दिन तक कंसिस्टेंट करना है। एक भी दिन आपका बैकअप मतलब वो नहीं होना चाहिए कि नहीं बैकलॉग लग गया, अरे यार बैकलॉग क्यों आ रहा है दिमाग में, मतलब एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करते रहे। ठीक है, डिस्क्लेमर, अभी तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिया ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे हमेशा डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट के अंडर में मतलब उनके सुपरविजन में ही आप इसका यूज़ करो। अगर आपको खुद भगवान बनने का शौक़ है तो बनो, खुद मरोगे और क्या बोलते हैं दूसरों को भी परेशानी में डाल के जाओगे और कुछ नहीं। तो खुद से भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मेडिसिन जैसे कि OTC मेडिसिन रहते हैं, अगर आप वो लेते हो तो सही है, लेकिन जो मिनरल से रिलेटेड है, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल है, अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल लोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। क्या भरोसा आपका बॉडी पहले से ही मेंटेन परफेक्ट हो, अगर आप ये लेते हो तो हाइपर ज़्यादा होने की वजह से भी इशू हो सकते हैं कभी कभी, इन रेयर केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर की एडवाइस पे ही आप कोई भी मेडिसिन लो। ठीक है, जो OTC मेडिसिन रहता है जैसे कि सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, इस कंडीशन में आप मेडिकल पे जाते हो तो मेडिकल वाले आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना किसी के एडवाइस के किसी के भी नहीं। ठीक है, अगर फार्मासिस्ट बोल रहा है कि नहीं आपको ये डिफिशियंसी है, अगर आप ये ले रहे हो तो उनसे रीज़न पूछो। अगर वो मतलब कि रीज़न में अगर आपको सही सही बताते तो आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कि फार्मासिस्ट जो मेडिकल पे है ना उनसे भी रीज़न पूछा करो, क्योंकि ये आपका हक है, क्वेश्चन करना आपका हक है। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। आज हमारा डे 18 कंप्लीट होता है, मिलते हैं डे